दुनिया भर की मईशत को भी मुतासिर किया है। मुल्क की मईशत पर भी असर पड़ा है। ऐसे वक्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई माली पॉलिसी का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 75-20 पॉइंट की कमी की है और रेपो रेट 5.15 से घटाकर 4.45 कर दिया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट में 90-20 पॉइंट की कमी की गई है। Differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. वादी कश्मीर में लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों के अंदर ही हैं। जम्मू कश्मीर में कल मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 14 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। उनमें एक की मौत हो गई जबकि एक सेहतयाब हो गया है। इस तरह अब भी यूटी में 12 मुस्बत केस है। उधर कोरोना वायरस के शिकार एक शख्स की मौत के बाद कश्मीर में इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गई है। सरकार लोगों से घरों में रहने की मुसलसल अपील कर रही है। उलमाए किराम ने कल ही लोगों से कहा था कि आज किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने घरों में ही ज़ोहर की नमाज अदा करने की बात कही है। वहीं आज सुबह से ही वादी कश्मीर में मौसम खराब है, तो बारिश की वजह से भी लोग घरों में ही हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। जम्मू से मजदूरी करने आए 150 मजदूर गुजरात के नारूल इलाके में फंसे हुए हैं। शहर में लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट खिदमात मुअत्तल हैं। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करे। हमारे नुमाइंदे संजय ने उनसे बातचीत की। कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। और अहमदाबाद के नारोल एरिया है जहां पे कई सारे मजदूर फंसे हुए हैं। ये मजदूर है वो जम्मू से बिलोंग करते हैं या फिर तमिलनाडु से भी बिलोंग करते मजदूर हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। वो सब अपने गांव जाना चाहते हैं या फिर उनके घर में राशन प्रोवाइड किया जाए सरकार की ओर से, या फिर जहाँ पे वो काम करते हैं वो जो कंपनी के मालिकों के ओर से। यहाँ पे मजदूर अपने साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। सर हमें तो स्पेशली ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें घर भेजा जाए। अगर आइसोलेशन में रखा जाता है कोई बात नहीं, अगर अफेक्टेड होंगे रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी कोई बात नहीं, ऐसे भी जहाँ पड़े रहेंगे तो कौन पूछेगा हमें कि आपको कोरोना है या नहीं है, कौन हमें चेकअप करेगा, ना तो खाना मिलेगा, ऐसे भूखे मरेंगे। इससे बेटर है हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजरात गवर्नमेंट से भी और यूटी से भी, अपनी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जहाँ की भी एनओसी और वहाँ की भी एनओसी मिल जाए और जहाँ से गवर्नमेंट बस होनी चाहिए, जहाँ कोई भी बस हमें जहाँ से लेके जाए। हमें पुलिस वाले रास्ते में कोई टॉर्चर ना करे। जैसे देख रहे हैं सभी पुलिस वाले मुर्गा बना रहे हैं, कोई ऐसे डंडे की मार रहे हैं, जैसे कोई पता नहीं क्या सोच रहे हैं अपने आप को, लेकिन हमें कोई टॉर्चर नहीं करे। हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हो तो क्या दिक्कतें आ रही है सर? जहाँ पर दिक्कत यही है, एक रूम में 30 बंदे रहेंगे तो कोरोना वायरस नहीं और क्या आएगा। यही है कि अगर उनको अलग अलग रूम दिए जाते हैं, अगर उनको राशन घर पे रूम पे ही दिया जाता है, ना तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं ले जाने के लिए, लाने के लिए, तो यही है कि जहाँ पर हमें राशन घर पे दिया जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे रूम है वहाँ पर गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है या कंपनी प्रोवाइड करती है पानी दूध चावल दाल वगैरह जो भी है खाते हम वो सभी प्रोवाइड होना चाहिए। अगर ये बंदे हैं जो काम नहीं करेंगे, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो फिर कंपनी के मालिकों ने जो है हाथ खड़े कर दिए, इनको राशन पानी नहीं मिल रहा है। जम्मू से ये सब है और तमिलनाडु से भी ये भाई है, उनसे भी पूछते हैं। आप लोग भी फंसे हुए यहाँ पे, क्या दिक्कतें आ रही है? सब इधर से आएंगे 5 दिन हो गया,
खाना प्रॉब्लम है, पूरा प्रॉब्लम हो गया। एक आदमी क्या कपड़ा लेके आना, ऑफिस आदमी कोई भी आ रहा नहीं, इधर से खड़ा करने के पूरा पैसा मिलता है। कितना टाइम पैसा है हमारे बस, कितना दिन इधर खड़ा करने के, बोलो। और एक स्टेप नहीं है, एक आदमी आ रहा नहीं, क्या क्या कोई भी बात करनी है। और एक भाई है अपने साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या आप लोगों की क्या मांग है अभी? सर लोगों की मांग तो यही है कि जहाँ पर तो खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रहने का कोई सही अरेंजमेंट किया जाए, या तो फिर अगर जहाँ पर नहीं रहना तो यही है कि दोनों गवर्नमेंट से NOC दिया जाए और वो वहाँ पर भेजा जाए। तो ये जो मजदूर हैं उनकी एक ही मांग है, या फिर उनको राशन पानी प्रोवाइड किया जाए, या फिर उनको अपने गांव जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि सब लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और कई दिनों से फंसे हुए हैं और एक एक रूम में 30-30 लोग रह रहे हैं और उसके चलते कोरोना वायरस का खतरा भी इन लोगों को डर बना हुआ है। कैमरा पर्सन हरीश शर्मा के साथ संजय टांक, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर, पुणे क्राइम ब्रांच ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मास्क की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 अफराद को पुणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के नरपतगिरी चौक के गोदाम में क्राइम ब्रांच ने रेड की, जिसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए मास्क की कीमत 5 लाख से जायद बताई जा रही है। काफी अहम खबर इस वक्त पुणे से। पुणे क्राइम ब्रांच ने मास्क की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन अफराद को पुणे के नरपतगिरी चौक से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें, जब्त किए गए मास्क की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। कोरोना वायरस के चलते मास्क और सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके चलते ब्लैक मार्केटिंग भी ज़्यादा हो रही है। और इसी पर कार्रवाई करते हुए पुणे क्राइम ब्रांच ने पुणे के नरपतगिरी चौक से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो कि मास्क की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। जब्त किए गए मास्क की कीमत तकरीबन 5 लाख से जायद बताई जा रही है। एक तरफ जहां मार्केट्स में मास्क दस्तयाब इस वक्त नहीं है, मास्क मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में मास्क की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। इसी के चलते पुणे क्राइम ब्रांच ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इन 2 अफराद को पुणे के नरपतगिरी चौक के गोदाम में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और जब्त किए गए मास्क की कीमत 5 लाख से जायद है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में मास्क और सैनिटाइजर्स की किल्लत से लोगों को परेशानी का सामना पड़ रहा है, तो वहीं मास्क और सैनिटाइजर्स के स्टॉक के लिए मेडिकल स्टोर्स के मालिकों की भी कुछ अलग राय है। क्या कुछ कहना है कि मास्क जिस कीमत में हमें मिल रहा है उसी कीमत में हमें फरोख्त करने की इजाज़त नहीं है। सैनिटाइजर्स तो एट प्रेजेंट आ गया है मार्केट में माल। अपना जो MRP गवर्नमेंट ने डिफाइन किया था उसी रेट में पूरा माल आ चुका है। मतलब 100 ml की बोतल आज 50 रुपये में मिल रही है और 500 ml की बोतल 250 रुपये में कस्टमर को मिल पा रही है। लेकिन मास्क की स्थिति ऐसी है कि मास्क जब अपन बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से तो बोलता है कि 10 रुपये के नीचे देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। 13-14 रुपये के नीचे दे नहीं पा रहे हैं वो लोग। अब 13-14 रुपये में खरीद के हम लोग 10 रुपये में मास्क बेच नहीं पाते हैं, तो इसलिए मास्क पूरा शॉर्ट हो रखा हुआ है मार्केट के अंदर में। और ज़्यादातर तो काला बाजारी ही चल रही है आज के समय में भी मास्क में। गवर्नमेंट को कुछ रूल्स लाके इसके अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मास्क इजीली लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए। मास्क के ऊपर में प्रिंट आ रहा है, जो N95 मास्क है उसका प्रिंट आ रहा है 250 और हमको 250 के रेट में बेचने की परमिशन नहीं है, तो हम कौन से हिसाब से उसको ले और बेचे। मार्केट में माल ही नहीं आ रहा है। जो 2 प्लाई जो 3 प्लाई जो मास्क होते हैं वो माल ही नहीं आ रहा है, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मार्केट में। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने तेलंगाना में कोरोना वायरस की तफसीलात से मरकज़ को वाकिफ करवाया। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सरकारी दवाखानों के अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की भी खिदमात हासिल कर ली गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए गए हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जो बात बताया था वो 2 काम कर चुका है सर।
अभी मेरा रिक्वेस्ट है, सारे दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये जो इक्विपमेंट के बारे में जो बात हो रहा है, वो इक्विपमेंट कहीं से भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा हैदराबाद में जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ECIL, DRDO और विदाली, BDL जैसा इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे वाटफुट में अगर प्रोडक्शन कर सके तो सारे देश को हम सप्लाई कर सकते हैं। वो आप एक बार सोचना बोल के हमारा रिक्वेस्ट है सर। सेकंड थिंग ये है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, सारे देश के अंदर एक राज्य से जो बॉर्डर्स पे तकलीफ हो रही है, इसके बारे में आप ध्यान देना चाहिए। इसको सुझाव करने के लिए आपका ध्यान देना चाहिए सर। और मेरा तेलंगाना सरकार का जो रिक्वेस्ट है, जो हमारे पास जो किट्स का प्रॉब्लम है, वो ICMR जो परमिशन दिए तो अलग अलग लैब्स जो रखने के लिए, सप्लाई करने के लिए तो ये तैयार है, वो एक दिए तो बस है सर। हमारा पास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी समस्या रिजॉल्व करने के लिए हम पूरी तरह तैयार है। हमारे पास आप जानते हैं हैदराबाद एक हेल्थ हब है, हमारे पास सब कुछ है, आइसोलेशन वार्ड्स है, हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, हमारे पास जो क्वारंटाइन के लिए भी सब समस्या यहाँ पे हो रहा है सब। हमारा रिक्वेस्ट यही है, जो इस देश के अंदर हमारा इक्विपमेंट के बारे में जो अलग अलग राज्य में जो मिल रहा है, सभी राज्यों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और जिस जगह समस्या है उस राज्य को ज़्यादा देने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है सर। मुल्क भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। लॉकडाउन से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। जो लोग कमाने खाने के लिए अपना गांव घर छोड़कर दूसरे शहरों में मुकीम थे, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और अब खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। कुछ लोग तो अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े हैं। इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए यूपी हुकूमत ने ऐसे मुसाफिरों की मदद का ऐलान किया है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों को उनके घर बहिफाजत पहुंचाया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर भोपाल से। मस्जिद में इजाजत न मिली तो घर में इज्तिमा नमाज पढ़ी, बाजमात नमाज अदा करने पर FIR दर्ज कर ली गई है। नमाज पढ़ने वाले 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ताज़रात हिंद की मुताद्दिद दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में ये मामला पेश आया है। काफी अहम खबर भोपाल से। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई तो घर में ही इज्तिमाई नमाज पढ़ी गई। बाजमात नमाज अदा करने पर FIR दर्ज कर ली गई है। 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ताज़रात हिंद की मुताद्दिद दफात के तहत ये केस दर्ज हुआ है। ये वाकया भोपाल के टीला जमालपुरा का है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार ये अपील की गई कि बाजमात नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि घरों में ही नमाज पढ़े, लेकिन इसके बावजूद लोग मस्जिदों में तो नहीं आए लेकिन घरों में ही बाजमात नमाजें पढ़ी जा रही है। क्यों इस तरह से लोग जो है एडवाइजरी को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं? मुनज़्ज़म बता दें कि शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और मुफ्ती के ज़रिए और फिर भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से ये अपील की गई कि आप बाजमात नमाज जो मस्जिद में अदा करते हैं उससे गुरेज कीजिए। जो लोग मस्जिदों में हैं, इमाम और मुअज्जिन वो आज़ान दें और जो 4-5 लोग हों वो नमाज अदा करें। लेकिन उसके बावजूद हमें देख रहे हैं कि भोपाल के टीला जमालपुरा में लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की। मस्जिदों में अगर नमाज नहीं हुई तो उन्होंने इसको न जाने किस तरीके से लिया कि घरों की छतों पर इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करने की कोशिश की। वहाँ पर जब पुलिस के मामला हुआ तो पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि तमाम चीज़ों एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि लोगों को ये बीमारी किसी और तक न पहुँचे। लेकिन उन लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की। न सिर्फ उलमाए दीन की बातों की खिलाफ वर्जी की बल्कि हुकूमत का महकमा सेहत का जो एहकाम है उसकी भी खिलाफ वर्जी की। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 30 लोगों के खिलाफ जो है 188 के तहत जो है FIR दर्ज की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर मामला नमाज पढ़ने से रोकने का नहीं बल्कि एहतियात इसलिए है कि आपको ख्याल रहे कि आपकी जान को जो
अगर महफूज रहेगी तो आपका मोहल्ला, आपका घर महफूज रहेगा, तो आपका शहर महफूज रहेगा। आप अपने घरों में जो है, इसलिए शहर काजी ने कल का जो है बयान जारी किया था कि आप जो है मस्जिदों को भी कायम रखिए, 4-5 लोग मस्जिद में जाकर नमाज कर लीजिए, बाकी लोग ज़ोहर की नमाज घर में अदा कीजिए। इन तमाम एहतियात और जो है अहकामात और अपील के बावजूद जो है भोपाल के टीला जमालपुरा में लोगों ने खिलाफ वर्जी की, और वही वजह है कि 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुनज़्ज़ा मेहताब, क्या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हुई है? क्योंकि बार बार बोला गया, उलमाए किराम भी बोलते रहे कि मस्जिदों का रुख नहीं करे, लेकिन लोगों ने समझा कि ठीक है फिर बाजमात घरों में नमाज पढ़ी जाए। तो क्या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं यहाँ पे हो रही है कि पॉइंट ये नहीं है कि आप मस्जिद में जाके पढ़े या घर पे, पॉइंट ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं ग्रुप में जो है जमा ना हो। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हो रही है लोगों में? देखिए, यहाँ पर एक तो यह कि अवेयरनेस की कमी है। उनको शायद ये लगा कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है तो हम अपने घरों पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना करने के लिए नहीं, बल्कि एक एहतियाती तदबीर के तौर पर, जिस तरह से शहर काजी ने कहा कि शरीयत की गुंजाइश के तहत यह कदम उठाया गया है कि एक ऐसी वबाई बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो हमें देखते हैं कि 6 जिलों में जो है अब तक जो है ये 26 लोगों के खिलाफ में ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई चुके हैं। अब जो है अब पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये वायरस बढ़ता जा रहा है, इसके खतरात बढ़ते जा रहे हैं। कोई तो ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से तमाम दुनिया में इस मामले को लेकर एहतियाती तदबीर बताई जा रही है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, फिर खास बात यह कि ये तमाम लोग जो नमाज पढ़ने के लिए अपने इज्तिमाई तौर पर घर की छत पर नमाज पढ़ लेते, उनमें किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था। तो सवाल वही है कि जब एहतियाती तदबीर बार बार कही जा रही है, उलमाए दीन समझा रहे हैं, महकमा सेहत समझा रहा है, हुकूमत के साथ साथ जो है तमाम लोग, सोशल तंजीमें भी समझा रही हैं कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, पास में मत खड़े होइए। हो सकता है किसी को अगर कोई बीमारी हो तो ये बीमारी आप तक भी आ सकती है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि समाजी बेदारी की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भोपाल के टीला जमालपुरा में ये वाकया पेश आया है। और अब भी ये समझा रहा है कि अगर लोगों ने इसकी बात नहीं की तो जिस तरह से हमारी जो है भोपाल कलेक्टर से और DIG इरशाद वली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर लोग जो है शराफत के उस पर बात नहीं मान रहे हैं, उनको समझाने पर नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग इससे और भी सख्त कदम उठाएंगे। अभी तो कर्फ्यू में लोगों को घरों से निकलने की, बेसिक नीड को खरीदने की जो है छूट दी गई है। अगर इस पर और भी चीज़ें ज़रूरत होगी तो इस पर बड़ा सख्त कदम उठाया जाएगा। सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो कि लोगों की हिफाजत के लिए है, तो उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरह से वो इन सख्त इक़दामात पर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो है नमाज जो है हर हाल में फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, नमाज पढ़ने से कोई नहीं मना कर रहा है। नमाज तो हर हाल में फ़र्ज है। अगर आप बीमार हैं तो आप बिस्तर पे लेट के नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आप माजूर हैं तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। इस्लाम तो इतना मॉडर्न मज़हब है कि तमाम तरह को आपको आज़ादी दी है, तमाम अख्तियार दी है, आपको नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर कोरोना का मामला नहीं होता, शहर में सैलाब आ जाता, आप अपने घर से नहीं निकल सकते थे, तो क्या उस वक्त भी आप बजीद होते कि हम जो है बाजमात नमाज़ी पढ़ते? उलमाए दीन जो है, उलमाए दीन जो हर शहर में है, जो मुफ्तियान है, जो तमाम लोगों को मशवरा है, ये तमाम लोग जो है शरीयत को हमसे बेहतर अंदाज में जानते हैं। उन्होंने कुछ समझ के ये मशवरा या अपील की है कि आप तमाम लोग अपने घरों में रहकर ज़ोहर की नमाज अदा करें, अपने घरों में रहकर मोहतात अंदाज में जो है इस पर काम करें, अपनी बेदारी का सबूत दें, क्योंकि ये कर्फ्यू नहीं है बल्कि ये केयर फॉर यू है। आपका ख्याल है, आपकी ज़िंदगी का ख्याल है, आपको इंसानियत को बचाने का ख्याल है। यही वजह है कि तमाम जगह पर बेदारी का सबूत दिया जा रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने तो अपनी पशेमानी का इजहार किया कि जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको ये लगा कि शायद मस्जिद में अगर मना किया गया है तो हम अपने घरों की छतों पर भी एहतमाम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर की छत पर जो है इज्तिमाई नमाज का जो है एहतमाम किया था, जिस पर FIR की गई है। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में अवाम से अपील की गई है कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पर अमल करें और आज नमाज जुमा का एहतमाम मसाजिद में चंद अफराद ही करें। आम मुसल्लियों को चाहे कि वो तमाम अपने घरों में ही नमाज अदा करें और खुदा से दुआ करें कि कोरोना वायरस इस मुल्क से पूरी तरह ख़त्म हो जाए। इस मौके पर मकामी MLA हफीज़ खान, पुलिस इंतजामिया और उलमा और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। ये सारी इंसानियत के हिफाजत के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन करवाया है। जहां तक हो सके, जुमा ईद का दिन है मुसलमानों के, आप अपने घरों से जुर्रत ना कीजिए बाहर जाने की
और वही हजरात मस्जिद तक पहुंचे, 2, 4, 5 अफराद या 6, 7, 8 अफराद नमाज जुमा अदा करके फिर घरों को लौट जाएं। कि जुमा के एहतिमाम आप अपने घरों में जोहर की नमाज अदा कर लीजिए, यकीनन आपको जुमा का सवाब अता करेगा। मैं तमाम भारतवासियों को और ख़ास तौर पर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ख़ास तौर पर इमामों को मैं ये एक अपील और गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जुमे का दिन है। वैसे तो ये सर्कुलर हमने 3 दिन पहले हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों और इमामों को जारी कर दिया था। हमारे लोग जिन्होंने अब इसका ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना चाहिए था और सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे भारत के अंदर जो लॉकडाउन किया है और उन्होंने जो आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो 21 दिन का जो आह्वान है हमें इसको फॉलो करना है। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, ये बताइए कि एडवाइजरी जारी की गई उलमाए किराम की जानिब से भी लगातार बोला गया कि नमाज जुमा जो है घरों में ही लोग अदा करें, किस तरह से वहां पर इसका असर देखा जा रहा है? देखिए मुलज्जा, बिहार के हवाले से जो बड़ी तंजीमें हैं यहाँ, अक़लियती और मुस्लिम तंजीमें, मजहबी तंजीमें जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं, जमात शरिया बिहार, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐलान किया है, हज कमेटी के जानिब से इदारे शरिया बिहार और शिया मजहबी लीडरान, ये तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर अपने अपने अंदाज में जो है लोगों से अपील की है कि जुमा की नमाज घर में पढ़ें, जहर की नमाज पढ़ें, जुमा के बदले में मस्जिद नहीं आए। इसी तरह खानकाहों की जानिब से भी एक गाइडलाइन जारी किया है मुलज्जा, और खानकाहों ने भी पहल किया है। खानकाहों ने लोगों से कहा है कि खानकाह मुजीबिया खास तौर से और खानकाह मुनमिया मितन घाट पटना सिटी के सज्जादा नशीन ने ये कहा है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जुमा के बदले जोहर की नमाज पढ़े और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी घरों में की जाए। तो एक तरह से कहा जाए, वाज़ेह तौर पर लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि मस्जिद में आने की अभी आपको जरूरत नहीं है। कोरोना को देखते हुए अभी जिस हिसाब से हुकूमत गाइडलाइन जारी कर रही है, हुकूमत का पूरे तरीके से तावन किया जाए। कोरोना को हराने के लिए आपको घर में रहना जरूरी है, तो भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा कीजिए, कहीं पे भी भीड़ नहीं लगाइए, मसाजिद में बिल्कुल नहीं आइए। और ये कहा गया है कि मस्जिदों में नमाज जरूर होगी लेकिन उनकी तादाद काफी कम होगी। इमारत शरिया ने बाकायदा ऐलान किया है कि खुतबा जो है मुख्तसर हो तमाम मसाजिद में जहाँ पे भी जुमा की नमाज आज अदा की जाएगी और चंद अफराद पे मुश्तमिल लोग रहें और जुमा की नमाज अदा करने, बाकी लोग जो है अपने घरों में रहें, तो दोनों काम हो जाएगा। यानी मस्जिद में जुमा की नमाज भी हो जाएगी, चंद लोगों पर मुश्तमिल 5-6 लोग रहेंगे, हो जाएगी नमाज, और बाकी लोग जो है घरों में रहें। इस सिलसिले में जो है लोग पाबंदी यहाँ पे कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। बिहार में जिस तरह मरीजों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, कल जो है 7 पॉजिटिव पेशेंट थे कोरोना के, आज उसमें 2 लोगों का और इजाफा हुआ है, तो इस तरह 9 लोग हो गए हैं पॉजिटिव केस हो गया है कोरोना के। तो इसलिए हिसाब से देखें तो लोगों में एक तरह से खौफ भी आया है, लोग जो है अपने अपने रिश्तेदारों को फोन करके उसकी खैरियत भी ले रहे हैं। जी महफूज, लोगों को अपील लगातार ही की जा रही है कि घरों से बाहर न निकले और अपनी परवाह भी वो खुद करे, खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहे और जो है दूसरों को भी महफूज रखे। बेहद शुक्रिया महफूज आपका। आगे बढ़ते हैं। आज सर सैयद अहमद खान का यौम वफात है। सर सैयद अहमद खान ने एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। सर सैयद को कौम का इस्लाह करने वाला कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को तालीमी पसमानदगी से निकाला और जदीद उलूम की जानिब राग़िब किया। इस मकसद के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो जनूबी एशिया में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।